हेलो गाइस, तो मैं आज को एक नए हंटर हंटर चैप्टर के साथ हंटर हंटर चैप्टर 396। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने पूरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ उन्हें देख लेना, तब उन्हें कुछ समझ में आएगा ये चल क्या रहा है। तो फिर हम जैसे ही आते हैं तो स्क्रीनिंग का दिन होता है और सब लोग वहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं। और जो फादर रज़ाल होते हैं और क्रोलो होते हैं वो सब ये काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट चलते हैं हमारी स्क्रीनिंग की तरफ। और वहाँ पे बहुत सारी जितने भी मीटियोर सिटी के बच्चे होते हैं उन सब की भीड़ लगी होती है और वो वेट कर रहे होते हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, फादर और उसके असिस्टेंट क्या बोलते हैं, प्ले करने वाले होते हैं। फिर वहाँ पे अंधेरा कर दिया जाता है और प्रोजेक्टर ऑन कर दिया जाता है। और फिर जो उन लोगों ने डब किया होता है वो शो वो प्ले होने लगता है। और उसके बाद वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो होता है बेसिकली क्लीन अप रेंजर्स या सैनिटाइजेशन ऐसे समथिंग। और फिर उसके बाद वहाँ पे जितने भी किड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो जब देख रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी कैरेक्टर हैं वो उनकी आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ होती है, जो लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है उनके लिए उसे हिंदी डब करा जाता है। देन हमें देखने को मिलते हैं ओवो, जीन और माची। और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्रोलो के वर्क से। और जो थिंग्स और फाइटन होते हैं वो भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। देन जो शेलमार्क होता है वहाँ पे उसे पता चल जाता है ये जो वॉइसेस हैं ये क्रोलो और पाको की है। और जो फ्रैंकलिन होता है फिर वो बोलता है मुझे लग तो रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे, तो पक्का वो यही था। देन वहाँ पे एक सीन आता है जिसमें क्या होता है, उसमें जो दो क्लीन अप रेंजर्स होती है वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रही होती है कि उन दोनों का बेसिकली उसके साथ चक्कर चल रहा है, जो वो सड़ा सा डॉक्टर है। आई एम सॉरी, वो एक साइंटिस्ट है। और फिर जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है खुल के। और फिर उस थिएटर के पीछे क्या होता है, जो फैन डब किया होता है इन लोगों ने, क्रोलो और उसकी टीम ने, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि सब लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। फिर क्रोलो बोल रहा होता है तुम लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर पाकुनोटा बोलती है फिर ऐसा भी कुछ नहीं है, तुमने तो इतने सारे खुद ही कैरेक्टर इसमें प्ले करे हैं, सारे लड़कों के और साथ में विलन्स के भी। और तुमने इतने सारे रोल्स किए हैं वो भी पता नहीं चल पा रहा है ऑडियंस को कि वो तुम हो। और उसके बाद सब लोग देख रहे होते हैं उसी को, बट फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसका जो साउंड होता है वो चला जाता है और उसके बाद जो वीडियो होती है वीडियो भी चली जाती है। और फिर उसके बाद क्रोलो कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या करेगा। फिर क्रोलो फादर रिजल से पूछता है। फादर रिजल बोलते हैं जो तुम लोगों ने ऑडियो टेप दी थी वो क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो हो गई है, फंस गई है, उलझ गई है और उसे काट के ठीक करना होगा, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर जितने भी बच्चे होते हैं वो फिर निराश हो जाते हैं और फिर बच्चे अपनी मस्ती में लग जाते हैं और बोर होने लगते हैं बेसिकली। फिर क्रोलो क्या करता है, अनाउंसमेंट माइक लेता है और स्टेज पे जाता है। और फिर पीछे से क्या बोलते हैं, वो जिन चिल्ला रहा होता है भाई क्रोलो बस यही था क्या, जल्दी से पूरी फिल्म प्ले करोगी। फिर जो माची होती है वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है और वो परेशान कर रहे होते हैं अपनी इधर उधर के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा। और जब क्रोलो क्या बोलते स्टेज पे कूदता है तो क्या करता है, वो एक क्रोलो की तरह नहीं आता है, वो एक रेंजर की तरह परफॉर्म कर रहा होता है वहाँ पे। और वो क्लीन अप येलो का पार्ट प्ले कर रहा होता है। देन उसके बाद वो फिर कोई और कैरेक्टर में बदल जाता है, यानी कि ब्लू रेंजर पे। और बस वो ऐसे करके बहुत ज़्यादा मतलब इतने सारे कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है और बाकी लोग भी इस वजह से हुक हो जाते हैं उसकी तरफ। फिर उसके बाद वो दोबारा इसे कंटिन्यू करने वाले होते हैं और उसके साथ क्रोलो बोलता है तुम मेरे साथ क्या बोलते हैं 3 का काउंट करो। और पूरा चर्च पहले साइलेंट होता है और फिर 3 का काउंट कर रहे होते हैं वो, 3, 2, 1। और उसके बाद वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली वो लाइव डब कर रहे होते हैं उसे। पीछे से स्क्रीन ऑन हो जाती है और उसमें प्ले होने लगता है और वो सब अपने कैरेक्टर वाइज प्ले कर रहे होते हैं उनकी ऑडियो। और उन सब ने जो क्रोलो ने इतनी मेहनत से स्क्रिप्ट्स बनाई होती है उसे ढंग से याद कर लिया होता है और इस वजह से वो बस अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं वहाँ पे स्टेज पे, वो भी काफ़ी अच्छे से। और जो टेप होती है फाइनली अपने एंड पे आ जाती है और उसका फाइनल विलन होता है ग्रेफिनो।
और उसके बाद वो क्रोलो इतना भयंकर एक्ट करता है बिल्कुल विलन की तरह, जितने भी बच्चे होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं उसका ये एक्ट देखते हैं। बेसिकली उस विलन का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पूरी दुनिया को काले पेंट से पोत देगा, ऐसा समथिंग। और उस वजह से बहुत जितने भी लोग होते हैं सब डर जाते हैं भाई। देन फाइनल पार्ट आ जाता है फाइट का, फिर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, मतलब वैसे फाइट नहीं उसके अंदर, और वो सब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, और जितने भी मेल कैरेक्टर होते हैं वो सिर्फ क्रोलो ही अकेला हैंडल कर रहा होता है। और फिर उसके बाद आखिरी में ये एपिसोड एंड हो जाता है मतलब। और फिर उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होता है उसके बाद सारे बच्चे जब जा रहे होते हैं वो सब जितने भी पोज होते हैं वो कॉपी कर रहे होते हैं। और जो रेजे होता है फिर उसके बाद वो क्या कर रहा होता है, क्रोलो से हाथ मिला रहा होता है, उससे मतलब बहुत प्यार कर रहा होता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर वो पूरा ग्रुप वापस जा रहा होता है। और फाइनली हमें नोबुनागा भी देखने को मिलता है उस पूरे फ्लैशबैक में अब जाके। तो जिन्हें नहीं पता है, ये बेसिकली क्रोलो या उन सब का पास्ट दिखाया जा रहा है इसमें। अभी जो भी कुछ हुआ था हमें नोबुनागा के वहाँ पे, वैसे वो ब्लैक व्हेल में, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो देख के आना। फिर उसके बाद क्रोलो बोल रहे होते हैं मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता, वो फिर से क्रोलो की तारीफ वगैरह कर रहे होते हैं। बट फिर हम देखते हैं आगे कुछ 4 लोग खड़े होते हैं और वो हमें पता है कौन है, वो जीन, माची और थिंग्स और फाइटन। फिर क्या होता है, जो ओवजिन होता है क्रोलो से पूछता है क्या इसके और भी ज़्यादा एपिसोड हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है हाँ अभी 8 एपिसोड और बचे हैं। और फिर ओवजिन क्या होता है, वो बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट टाइम पे क्या मैं मॉन्स्टर का रोल प्ले करूँगा। और जो नोबुनागा है वो ग्रीन रेंजर बनना चाहता है, और जो फाइटन है वो येलो रेंजर, और थिंग्स किसको, ब्लू को। और जो शेलनार्क है वो क्या बनना चाहता है, वो बेसिकली प्रोफेसर या डॉक्टर का जीनियस का रोल प्ले करना चाहता है, जिसका लव ट्रायंगल है पर्पल और पिंक के साथ। और फ्रैंकलिन बोलता है मैं बनूंगा जेट ब्लैक किंग। और माची वैसे भी ज्वाइन नहीं होना चाहती। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो उससे हाथ मिलाता है क्रोलो से। फिर वो काफ़ी समय तक ऐसे ही करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं, वो भी चर्च के सामने। देखते हैं जो इनका ग्रुप है वो ग्रुप कैसे फॉर्म हुआ बेसिकली, और वो पहले कितनी फ़ाइट वगैरह करते थे और अब वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और भी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स बनाने लगते हैं और प्रॉप्स भी बनाने लगते हैं, प्रॉप्स। और उनके पास एक ओल्ड स्टोर रूम होता है, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी और रिलैक्स करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे दिन चल रहे थे उनके, बहुत ही अच्छे, और वो सब बहुत मज़ा कर रहे थे। बट फिर वो मार्ची को बहुत ज़्यादा ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर मार्ची मना कर देती है, उससे नहीं करना होता है। फिर ओवजिन बोलता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रोल है, वो भी प्रिंसेस का, और तुम वो ले ही नहीं रही हो। फिर उसके बाद लेकिन वो बोलती है तुम ही प्ले कर लो, मुझे घंटा नहीं करना है प्ले। देन उन लोगों को थोड़ी कमी पड़ रही होती है लोगों की जो डब करेंगे आवाज़ें या प्ले करेंगे लाइव। तो उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि हमें किसी और को भी रख लेना चाहिए अपने ग्रुप में। और फिर उसके बाद कोई उनके बीच में एक बात छिड़ जाती है कि वो अब डबर बन चुके हैं प्रोफेशनल, तो उन्हें अपना कुछ नाम रखना चाहिए, कुछ समथिंग। तो फाइनली आखिरी में थोड़े टाइम बाद उनका जो फाइनल नाम निकालते हैं वो कहते हैं समथिंग ट्रुप, जो उनका नाम होगा उन सब का, बेसिकली उनके ग्रुप का नाम होगा जो। फिर जो थिंग्स होता है वो बोलता है हमें और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं, हमें टिप्स फाइंड करनी चाहिए ताकि हमें और भी नए एपिसोड मिल सकें। बट फिर जो फाइटन होता है वो बोलता है या ये बिल्कुल ही एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जितना हार्ड है मतलब। देन जो नोबुनागा होता है वो ये सजेस्ट करता है कि क्रोलो क्या करे, क्रोलो ही एक स्क्रिप्ट लिख दे खुद अपने उससे, और उसे हम प्ले करेंगे की। और उसके बाद लेकिन क्रोलो बोलता है फिर हमें बेसिकली हम लैक करेंगे कि इसमें हमारे पास ना ही कॉस्ट्यूम्स हैं, ना ही कोरियोग्राफर हैं, और ना ही हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और जिस वजह से हम वीडियो को बना पाएंगे। और उन लोगों के पास उन्होंने अभी तक 3 और एपिसोड रिकॉर्ड कर दिए होते हैं। फिर उन लोगों के पास बस 3 ही एपिसोड बचे होते हैं उन 8 एपिसोड में से, बाकी सब उन्होंने प्ले कर दिए होते हैं। तब तक उन लोगों के पास क्या बोलते हैं टाइम होता है कि उन्हें सोचने का कि वो आगे क्या करेंगे या कैसे मिलेगा उन्हें। फिर सरासा बोलती है तुम बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो इस जॉब को मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच में। फिर वो बोलता है स्टार्टिंग में मैं तो बस
बीच में एम कर रहा था, बट अब मैं सबसे ऊपर के लिए एम करने वाला हूँ। फिर क्रोलो पूछता है मतलब क्या एम करने वाले हो तुम वो, और वो बताता है उसका सपना है मतलब ये कि हम ये चीज़ परफॉर्म करें हर जगह। हम मीटियोर सिटी को छोड़ देते हैं और पूरी वर्ल्ड में हम अपने शोज़ करा करेंगे। और वो ये बोलता है तब मैं क्या बोलते हैं सबसे बड़ा विलन बन जाऊंगा। फिर वो बस बेसिकली वो ख़त्म कर रहे होते हैं अपना दिन और जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ, बट वो देखते हैं जो सरासा है वो पता नहीं कहाँ चलेगी, वो मिल ही नहीं रही उन्हें। के बाद जो थिंग से पूछता है वो कहाँ है वो, और थिंग बताता है कि वो अकेले क्या बोलते हैं चली गई है घर की तरफ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अभी क्या वो सच में चली गई खुद, मतलब खुद से, क्योंकि उसका जो रोल प्ले था उसके इतनी ज़्यादा डायलॉग नहीं थे इस बार, वो इसलिए जल्दी चली गई थी। और लेकिन रियल में क्या होता है, वो जो सरासा होती है वो कहाँ चले जाती हैं, वो जो मीटियोर सिटी के कचरे के ढेर लगे होते हैं पूरे माउंटेन, उनके डीप में कहीं चल जाती हैं जहाँ उसे पता लगता है कि टेप्स मिलेंगे। और बेसिकली उसे किडनैपर वगैरह का भी कोई डर नहीं है किसी और चीज़ का, वो बस अपना मज़े में गाते हुए गुनगुनाते हुए जा रही होती है। और सरासा को बेसिकली क्या चाहिए, एक और नई वीडियो टेप चाहिए जिससे वो अपनी ट्रुप्स की मदद हेल्प कर सके। और वो ये बोलती है किसी को भी ये नहीं पता है मेरे सिवा कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ढेर है जहाँ पे बहुत सारी टेप पड़ी है, कहाँ पे उगा फॉरेस्ट के सामने, बेसिकली वहाँ पे कोई जंगल होगा उसके सामने। और बेसिकली उसने मेमोराइज़ कर लिया है क्लीन अप रेंजर किस तरह लिखा हुआ है, और उसके बाद वो उसी टाइटल को देख के ढूंढेगी, क्या पता उसे वो कोई नई टेप मिल जाए वैसी। और फिर हम वही देखते हैं एक ब्लैक वैन होती है जो, और वो वहीं पे मीटियोर सिटी में घूम रही होती है। और उसके बाद वो ड्राइवर बोलता है यहाँ की मतलब पता नहीं कहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। फिर बेसिकली वो एक और बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं जिसे वो पकड़ के ले जा सकें। और वो ये बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा पुराना क्या बोलते हैं मीटियोर सिटी हंट था, और फिर हंस रहे होते हैं समथिंग कि उन्हें मज़ा आएगा है समथिंग। और फिर उसके बाद वो उनकी वैन वहीं जा रही होती है उस तरफ। और फिर फाइनली इस चैप्टर का एंड हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे 397 पे। सी यू गाइस एंड लव यू ऑल, 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 लव यू ऑल।